आप सभी का स्वागत है इस टेंस की सीरीज के अंदर। और आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो किस प्रकार से इस टेंस का स्ट्रक्चर बनता है पहले इसको समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पर आएंगे। स्ट्रक्चर समझे जरा। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में ये तो था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह सेंटेंस को अरेंज करना, हमने सब्जेक्ट प्लस हेड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंटरगेटिव बनाएंगे तो हेड जो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। यदि एक सेंटेंस के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को समझे तो कैसे बनेगा। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैड टेकन टी, वह चाय पी चुका था। यदि इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, नेगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस को बनाए तो कैसे बनेगा, ही हैड नॉट टेकन टी। इंटरगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, हैड ही टेकन टी। लेकिन एग्जाम के अंदर इस तरह का सामान्य सा जो सेंटेंस वो नहीं आता। तो किस तरह के सेंटेंस को हमने ध्यान रखना है या किस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं वो चीज़ हमने सीखनी है। इस टेंस के अंदर दो टेंसों का थोड़ा सा मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, मतलब दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट के अंदर ही पास्ट का ही होगा, कौन सा एक पार्ट है और कौन सा दूसरा, ये चीज़ हमें समझनी है। मतलब एक जो पार्ट है यहाँ पर देखना जरा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ये चीज़ और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। यदि पास्ट में दो एक्शन हुए हैं तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो बाद में हुआ उसके लिए सेकंड फॉर्म। देखिए क्या बताया है कि पास्ट में दो एक्शन हुए हैं और जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो एक्शन उसके बाद हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म। ये सीधी सी बात है। पूरे इस टेंस के अंदर हमने यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे दो एक्शन हुए और कौन सा एक्शन पहले हुआ है। अब इसके लिए हमने कुछ वर्ड्स जो हैं हमारे टाइम को दिखाने वाले शब्द हैं वो हमने ध्यान रखने हैं। जरा समझो कौन कौन से वर्ड हैं ये। बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम, ये तीन वर्ड आप ध्यान रखें। ये टाइम जो को दिखाने वाले शब्द हैं, बिफोर, व्हेन और बाय द टाइम के बाद सेकंड फॉर्म भरेंगे या सेकंड फॉर्म में मिलेगी, ये तो हमें कम्बिनेशन देखना है। बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम के बाद सेकंड फॉर्म और इनसे पहले क्या भरेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं तो हमने कम्बिनेशन को साथ में ध्यान रखना है कि ये जो हमारे वर्ड आ जाते हैं तो इनके बाद सेकंड फॉर्म या तो मिलेगी या हम भरेंगे। यदि दी हुई है ऐसी सेकंड फॉर्म तो हमने इनसे पहले क्या भरना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से देखेंगे बाद इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करेंगे। द बेल रिंग बिफोर सी कंप्लीटेड हर वर्क। अब घंटी बज चुकी थी उसका काम पूर्ण होने से पहले। अब बिफोर का मीनिंग क्या था, से पहले, मतलब उस टाइम से पहले, कोई टाइम है उससे पहले जो काम हो चुका है उसको दिखाने के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब जरा देखिए मैंने यहाँ बताया था बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, ठीक है भाई, बिफोर के बाद यहाँ पर कंप्लीटेड आया है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यदि बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो इससे पहले क्या भरेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लागू करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, रिंग, रेंग और रंग, तो रंग हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 समझो। व्हेन आई रीच्ड होम माई वाइफ टेक मील। देखो यहाँ पर दो एक्शन हुए। जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। अब खाना खाने का काम पहले हुआ है, ये घर पहुंचने का काम। अब आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि जो खाना खाने का जो काम है, टेक जो मील किया था, भोजन जो लिया गया था, वो काम पहले हुआ था, मैं बाद में पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, इसका मतलब खाना खाने का काम पहले हो चुका है और जो काम पहले हो चुका उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो काम बाद में हुआ है, क्योंकि मैं बाद में पहुंचा, इससे पहले एक्शन हो चुका था, तो एक्शन हो चुका था उसके लिए हम हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाद में होने वाले एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी साथ में ध्यान रखना है। मैंने यहाँ बताया था व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये हमारे व्हेन हमने ढूंढ लिया। व्हेन के बाद क्या आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड है, रीच्ड हो गया। अब इसके बाद देखो ये ध्यान रखना है, मैंने इसके बाद कहा था तो व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आ गई। इसका जो दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी है। कभी आपको यहाँ पर कि व्हेन से पहले तो खालिस्तान है ही नहीं, फिर आपने ये कैसे रूल लिख दिया, ये आप समझें कि व्हेन के तुरंत बाद हमने सेकंड फॉर्म भरनी है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट, ये पार्ट है ना, आगे भी आ सकता है। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में इस बात को क्लियर किया, पहले इसको भर देते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम माई वाइफ हैड टेकन मील। माई वाइफ हैड टेकन मील, ठीक है। चलो अब अगला सेंटेंस देखो। माई वाइफ, देखो यहाँ पर वही वर्ड लगाएंगे हम, ये वर्ब वही लेंगे हम, टेक। माई वाइफ टेक मील बिफोर
आई रीच्ड होम, वर्ब वही रहेगी टेक। यहां पर हम लिख देते हैं एक बार TAKE। अब जो बात यहां कही उसको दूसरे तरीके से बता सकता है ना, कैसे? माई वाइफ टेक मील बिफोर आई रीच्ड होम। अब बिफोर को हमें देखना है, टेक लगाएंगे, टुक लगाएंगे या है टेकन लगाएंगे, वो हमने सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन क्या है? बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। अब बिफोर के बाद देखो रीच्ड क्या है? सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इससे पहले जो हमारा फिल इन द ब्लैंक होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? इस ब्लैंक के अंदर क्या करेंगे? हम कैसे फिलअप करेंगे? टेक को थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे, हेड लगाकर हेड टेक करेंगे। मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो, बाय द टाइम वी रीच्ड थिएटर द मूवी स्टार्ट। अब हम थिएटर पहुंचे, जिसमें हम थिएटर पहुंचे क्या थे? मूवी शुरू हो चुकी थी। तो मूवी शुरू होने का काम पहले हो चुका था ना, तो इसका मतलब यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेंगे। और मैंने कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ है, बाय द टाइम के बाद सेकंड फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है रीच्ड। अब दूसरा जो पार्ट होगा उसके अंदर हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब जैसे हमने ये देखा है समय सूचक जो शब्द यहाँ दिखाए हैं, ऐसे ही हमने आफ्टर को भी समझना है। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे? देखो, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। देखो जरा, आफ्टर शब्द आ गया, तो आफ्टर से पहले क्या है? वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की वेंट। अब इसके बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बना, तो हेड फिनिश्ड हो गया, ये भरा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो रूल है, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो सही काम करे। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट नंबर 3, विश या विश्ड के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। विश या विश्ड के बाद क्या भरेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, आई विश, आई या लिसन वर्ब हमारी, तो आई हैड लिसन, लिसन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स। ये जो शब्द है वो कल्पना को दिखाते, काश मैंने अपने माता पिता की बात को सुना होता, उनकी बात को मैंने माना होता। आई विश आई बी ए टी डॉक्टर। अब जरा समझिए, जब बी दे देता है ना बी, तो बी का मतलब यहाँ पर हमने क्या बनना चाहिए? सेकंड फॉर्म तो क्या होगी? बी वाज बीन। लेकिन जब विश की बात आती है, कल्पना की बात आती है, वहाँ पर हम वाज की बजाय वर लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। विश के बाद हम क्या भरेंगे? वर भरेंगे या हेड बीन भरेंगे। देखो ये समझना हमने, विश या विश्ड के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। लेकिन यदि बी दे देता है या तो हम वर भरेंगे या हेड बीन भरेंगे। अगले सेंटेंस में देखो कैसे, ही विशेज, ही यहाँ पर बी दिया है, चाहे तो हम यहाँ पर वर भर सकते हैं या हैड बीन भर सकते हैं। तो ही हैड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? बी वाज बीन। ही विशेज ही हैड बीन ए हीरो, वह ये इच्छा करता है कि काश मैं एक हीरो होता। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इफ से शुरू वाक्य के कोई भी सेंटेंस हमारा इफ से शुरू होता है, तो इफ से हमारा कोई सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट होगा, इफ के बाद हमने वर्ब भरनी है, इफ का जो दूसरा जो पार्ट होगा उसके अंदर हमने कोई भी एक मॉडल भरना है। जैसे इसके दूसरे पार्ट में सेल विल कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। ध्यान से सुना एक बार, यदि कोई हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है और इसका दूसरे पार्ट को हमें ढूंढना है, दूसरे पार्ट के अंदर सेल विल या कैन है, तो यहां पर हम वर्ब भरेंगे फर्स्ट। सेकंड देखो, इसी वक्त का इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस हो हमारा सेंटेंस कोई इफ से शुरू होता है, उसके दूसरे पार्ट के अंदर क्या है? शुड, वुड या कुड है, ये मॉडल है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो शुड, वुड या कुड है, तो दूसरे जो पार्ट होगा हमारा, इसके बाद वाला जो खाली स्थान होगा उसके अंदर सेकंड फॉर्म भरेंगे। ऐसे ही अगला इसका ट्रिक देखो, इफ वाला, हमारा सेंटेंस कोई इफ से शुरू होता है और इफ के दूसरे पार्ट के अंदर शुड है, वुड हैव, कुड हैव है। शुड हैव, वुड हैव या कुड हैव की कारण के बाद में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव है, तो यहाँ पर इफ के बाद जो खालिस्तान होगा उसके अंदर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। यदि हम यहाँ पर खालिस्तान बोल रहे हैं, इसका मतलब ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में आएंगे, तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में ऐसे भरेंगे। यदि यहाँ पर कॉमन एरर की बात आती है तो ये भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर शुड, वुड एक पार्ट में हो और वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, या
शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव आने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दे। तो हमने यही देखना है कि जब हम बेसिक चीज़ सीख जाएंगे, बेसिक चीज़ आने के बाद तो कॉमन एरर तो हमारी चुटकियों का काम होगा। तो हमने बेसिक को सीखना है। जरा समझे, जो हमने बात यहाँ पर की थी उसको हम सेंटेंस के माध्यम से और सीखेंगे। इफ से हमारा सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, इफ ही, यहाँ पर रन वर्ब है हमारी, ठीक है। इन तीनों में ही हम रन को प्रयोग करेंगे इस वर्ब के रूप में। इफ ही रन फास्ट ही कैन कैच द ट्रेन। अब हमने ये देखना है कि हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, सेकंड भरेंगे या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने समझना है। ये किस पर डिपेंड करता है, इफ का सेंटेंस हो, इसके बाद वाला या दूसरा जो पार्ट, देखो यहाँ पर दूसरा पार्ट शुरू हो गया कॉमा लगाकर, तो दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हमें ये देखना है यहाँ पर इनमें से कोई है, कैन है, सेल है या विल है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण से वर्ब के साथ क्या लग गया, एस लग गया, रन्स हो गया। अब दूसरा सेंटेंस पर आते हैं। इफ ही, यहाँ पर रन सेम वर्ब रहेगी, फास्ट ही कुड कैच द ट्रेन। अब यहाँ पर कुड आया है, वुड शुड कुड होगा, तो इफ के बाद क्या, सेकंड फॉर्म, तो रन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेन। तीसरा सेंटेंस, इफ ही रन फास्ट ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है कॉट द ट्रेन। अब कुड हैव कॉट आया है, यह देखो, तो इसका इफ के बाद क्या भरे हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ही हैड रन, रेन और रन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर होती है। क्लियर हो गया। इफ से हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, हमने कहाँ देखना है, इसके दूसरे पार्ट को देखना है, वहाँ पर क्या है उसी अनुसार वर्ब इसके इफ के बाद भरी जाएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 5, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब लिखी हैं। कौन कौन सी वर्ब समझे जरा, होप, एक्सपेक्ट, सपोज, वांट, इंटेंड, थिंक और मीन, ये वर्ब हैं। इन वर्बों का क्या औचित्य है यहाँ पर लिखने का, इस कॉन्सेप्ट को हम समझना ध्यान से देखो जरा। यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई, हमने पास्ट में कोई ऐसे उम्मीद की कि ये कार्य होगा परंतु पूरा नहीं हुआ, तो बताने के लिए इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। प्राय इन्हीं वर्बों का प्रयोग किया जाता है। हमने पास्ट में किसी काम के होने की उम्मीद थी लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, तो हमने इन वर्ब का यदि प्रयोग करना है तो वो किस रूप में प्रयोग होंगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होंगी। कैसे, आई हैड एक्सपेक्टेड हिम, मैंने उससे उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी, जो मैंने उम्मीद थी वो क्या थी कि वह आएगा। आई हैड एक्सपेक्टेड हिम बट ही डिड नॉट कम, एक्शन नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, बट ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। उम्मीद क्या थी, एक्सपेक्ट माने उम्मीद होना, यहाँ पर वर्ब हमारी एक्सपेक्ट है, तो आई हैड एक्सपेक्टेड, ऐसे हमने इसको दिखाना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद थी लेकिन वो कार्य नहीं हुआ, तो उसको दिखाने के लिए यदि हम इन वर्बों का प्रयोग करते हैं तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हमने प्रयोग करने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सी हैड वांटेड टू मीट मी, वह मुझसे मिलना चाहती थी, बट आई कुड नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहां नहीं जा सका, मतलब एक्शन वहां जाने का नहीं हुआ, तो कुड नॉट गो देयर, यहाँ पर हमने भरा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्सेप्ट नंबर 6, यदि, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, देखो ये जो वर्ड हमने यहाँ लिखे थे, बिफोर है, व्हेन है, बाय द टाइम है या आफ्टर है। व्हेन, आफ्टर, बिफोर जैसे समय सूचक शब्द, ये समय को दिखाने वाले शब्द इसलिए उनको बोला समय सूचक शब्द, वाक्य में न हो लेकिन सेंस जो है, वाक्य की जो सेंस है, एक काम पहले होने की तथा दूसरा काम बाद में होने को हो, तो भी हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पास्ट में कोई भी कार्य हुआ है तो उसमें दो एक्शन होंगे, एक काम जो है वो पहले हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, इस तरह की सेंस भी निकलती है ना, तब भी हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ये चाहे बेशक समय सूचक शब्द न दे रखे हों। जैसे ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, क्या बताया, ही गो टू द मार्केट, कि वह मार्केट गया था, तो ही हैड गॉन, कोई भी इसमें समय सूचक शब्द नहीं, कब गया था, पहले गया था, बाद में गया था, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरा क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन जो है पहले हो चुका था, क्योंकि इसने बाद में बताया, एक्शन जाने का पहले ही हो चुका था। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, क्या भूला, व्हाट शी टेल मी, जो उसने मुझे बताया। अब जो बताने का काम अब थोड़ी ना हुआ, बताने का काम तो पहले ही हो चुका था, लेकिन मैं उस बात को भूल गया था, तो शी हैड टोल्ड मी। ठीक है, ये था हमारा
पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लिखा करो और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान जरूर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें।